हेलो गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय एससी मामी। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ, दो चरों वाली रैखिक समीकरण है। उसको अपने जो दो चर हैं उनके मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसको ज्ञात करने की जो एक विधि आती है विलोपन विधि। ठीक है बच्चों, तो उस विधि को आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि विलोपन विधि से दो चरों वाली रैखिक समीकरण को अपने किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। दो चरों वाली रैखिक, यहाँ पे ये समीकरण है फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, यानी दो चरों वाली रैखिक। यहाँ पे 3x + 4y = 10 है, 2x + 2y = 2 है, यानी ये दो चर दिए हुए हैं। यानी अपने को दो चर कौन कौन से हैं? एक चर अपना x है, दूसरा चर है y। अपने को इनके जो मान है वो ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करोगे? जब सिंपल एक चर वाली रैखिक समीकरण दी होती है तो अपने उसको बजर गुणन या किसी भी मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बात आती है दो चरों वाली रैखिक समीकरण, तो उसको थोड़ा सा ज्ञात करना है डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अपनी कौन सी विधि लगाएं, कौन सी विधि अपने लिए इजी मानी जाती है। विधि आपकी चार होती है। जब अपनी दो चरों वाली रैखिक समीकरण होती है तो विधि चार होती है, लेकिन जो एक पांचवी विधि भी होती है जो आपको कभी किसी ने नहीं करवाई थी, उसके बारे में भी अपनी इस वीडियो में लास्ट में बात करेंगे कि जब आपके इस टाइप का क्वेश्चन आपकी कंपटीशन एग्जाम में आ जाए, जब आपकी सिंपल जो 6 से लेके 10 क्लास है उसमें जब आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ की स्पेशल विधि का नाम लिखा होता है कि विलोपन विधि से हल करो, प्रतिस्थापन से करो, ग्राफीय विधि से हल करो या बजर गुणनखंड विधि से हल करो। चार विधि आती है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बजर गुणनखंड विधि और एक आती है अपनी ग्राफीय विधि। ये चार विधि है, उनकी स्पेशल आपको नाम मेंशन दिया होगा कि इस विधि से हल करो। ठीक है बच्चों, लेकिन जब यही क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आए तो अपनी उसमें कौन सी विधि लगाएं, वहाँ पे विधि का नाम मेंशन नहीं किया होगा, तो अपनी मर्जी से कोई भी विधि से उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन जब आपके कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन चारों विधि का अपने यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब अपने इन चारों विधि का यूज करेंगे ना तो एक तो है ये विधि थोड़ा सा टाइम लेती है क्वेश्चन सोल्व होने में, ठीक है, लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम होता है तो अपने पास उसका टाइम नहीं होता। तो मैं आपको पांचवी विधि लास्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी कि कौन सी ऐसी विधि है जिसको जो दो चरों वाली रैखिक समीकरण उसको अपनी चुटकियों में आंसर हल कर सकते हैं जब क्वेश्चन बात आती है कंपटीशन एग्जाम की। तो उसके बारे में इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अपनी विलोपन विधि क्या होती है? दो इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे, विलोपन का मतलब होता है अपना जोड़ना। ठीक है, यानी अपनी इस विधि में दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। कैसे करते हैं? कंडीशन क्या होती है? कंडीशन इसकी दो होती है। इस समीकरण को, दोनों समीकरण को जोड़ने के लिए फर्स्ट कंडीशन होती है चाहे अपना x चर हो या चाहे y चर हो, यानी चाहे x चर ले लो चाहे y चर लो। अपने मान लिया x चर ले लिया तो x चर का मान दोनों विधि में समान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ आया? यानी यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो अगर मैं x चर ले रही हूँ तो यानी मैं दोनों के मान बराबर होने चाहिए। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है। ठीक है बच्चों, तो दोनों को सेम कैसे बनाऊंगी? ऊपर वाले को मैं 2 से गुना कर दूंगी, 6x आ गया, नीचे वाले को मैं 3 से कर दूंगी, 6x, यानी दोनों के मान समान हो गए। जब अपने विलोपन विधि करते हैं तो जो अपनी मर्जी से दोनों चरों में से एक चर अपनी चॉइस से ले लो, उसके मान दोनों के समान कर दो, चाहे गुना करके करो चाहे भाग करके करो, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि जो चर अपने ने बराबर किए हैं, मान लो अपने ने x बराबर किए, ऊपर भी 6x हो गया, नीचे भी 6x हो गया, जो मान अपने ने बराबर किए हैं उनके मान है जो चिन्ह है वो अलग अलग होने चाहिए। अगर दोनों प्लस में है तो एक प्लस एक माइनस में होना चाहिए, दोनों माइनस में है तो एक प्लस और एक माइनस, यानी अपने को निशान भी चेंज करने हैं। यानी जो मान अपने ने समान किए हैं उसके निशान चेंज होने चाहिए। अगर नहीं है तो अपने खुद करेंगे, कैसे करेंगे वो अपने अभी समझेंगे। अब देखो, अगर मैं x कर रही हूँ तो मेरे को ऊपर वाले को 2 से गुना करना पड़ेगा, नीचे को, यानी मेरे को दोनों इक्वेशन को चेंज गुना करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं y चर को बराबर कर लूँ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कितना है? 4y है,
यहाँ पे कितना है 2y, तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पे भी तो 4 हो जाएगा। लेकिन जब भी अपने किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी इक्वेशन को करेंगे, न कि इस सिंपल y से करके, यानी जो पूरी इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाली एज इट इज नोट कर लो, 4y इक्वल टू क्या हो गया 10। ऊपर वाली में अपने को कुछ भी चेंज नहीं किया, तो नीचे वाली को इससे किया कितना हुआ 4x, बीच में कौन सा निशान है प्लस का, इसको किया कितना हुआ 4y, तो इसको किया 4 हो गया। दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया जोड़ दिया। अब देखो जिसके आगे कोई निशान नहीं है इसका मतलब क्या है प्लस का निशान है। अब मैंने ये दोनों समान निशान क्या चेंज, दोनों के निशान अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है दोनों में प्लस है, तो मेरे को निशान चेंज करने हैं। जब भी जो इक्वेशन अगर निशान पहले से ही अलग लगा तो अपने कुछ भी हेर फेर नहीं करेंगे। अगर निशान सेम है तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे के निशान चेंज करो। ये प्लस है तो इसको माइनस कर दिया, ये माइनस है, ये प्लस है माइनस, ये भी प्लस है, यानी नीचे के सारे निशान। ये 3x है, ये -4x है, तो कितना बचा माइनस का क्या बचा x बचा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये कटे। जो निशान अपने ने चेंज किए हैं, जो चर अपने ने बराबर किए हैं, उसको वहां से हटाना है, यही अपना मकसद है। ठीक है बच्चों, तभी अपने मान ज्ञात होंगे, वरना नहीं होंगे। हो गया बराबर 10 में से माइनस के 4 के कितने बचे 6, माइनस x बराबर कितने हुए 6, x बराबर कितना हुआ माइनस का 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी माइनस का 6। ये तो अपना x का मान, y का कैसे ज्ञात करेंगे वो भी तो बात है, क्योंकि अपना यहाँ पे क्या है x और y के दोनों मान। जब भी दो चरों वाली रेखिक समीकरण आती है तो उसमें अपने को दोनों के मान ज्ञात करने होते हैं। अब ये जो x का मान है, आप जो फर्स्ट ये बनाई थी, सेकंड ये बनाई थी, थर्ड ये थी और फोर्थ ये थी, 4 इक्वेशन है। चारों इक्वेशन में से आपकी जो मर्जी है उसमें मान रख दो। मानो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या थी 3x + 4y = 10। x यहाँ पे कितना है माइनस का 6 + 4y = कितना हो गया माइनस के कितने 18, 4y = 10। ये उधर आके प्लस में हो जाएगा, कितना हुआ 28, 4y, तो y = कितना हो गया 7 हो गया, यानी y का मान 7 आया, x का मान -6 आ गया। दोनों मान ज्ञात हो गए, किससे विधि से, विलोपन विधि से। कंडीशन क्या होगी कि दोनों चरों में से एक चर बराबर करने हैं। गुना किसी भी इक्वेशन में करो, वो आप पे डिपेंड है कि अपने कौन सी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें कि x और y दोनों में से एक चर बराबर हो। जो चर अपने ने बराबर किए उसके निशान अलग अलग है तो चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर निशान अलग अलग नहीं है तो अपने नीचे वाली इक्वेशन के सभी के निशान चेंज करेंगे। निशान चेंज करने के बाद जो अपने ने x और y हैं उनमें जो चर अपने ने बराबर किया उसको वहाँ से कैंसिल करना है और जो बचा उसकी वैल्यू ज्ञात करके। अब मान लो ये तो आपने ने कर लिया कि विलोपन विधि है, ठीक है बच्चों, x और y के मान ज्ञात कर लिए। अब जो थर्ड कंडीशन आती है कि क्या ये अपने मान सही है या गलत है, क्योंकि जब मान लो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में अभी आ जाए, अगर मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो ये क्लास 10th है ना, उसमें स्पेशली टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, बोर्ड की क्लास है। अब मान लो आपने ये सोल्व भी कर लिया, आपको वही चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो उसको कैसे कहते हैं, ये दोनों मान है किसी भी इक्वेशन में रख दो। मान लो इसी इक्वेशन में मैं रख लूँ 3x + 4y = 10, इक्वेशन संतुलित होनी चाहिए तो सही है। इसकी जगह मैंने -6 रख दिया 4, इसकी जगह मैंने 7 रख दिया 10, ये कितना हुआ माइनस के 18, ये कितना हुआ 28, कितना हुआ 10, कितने बचे 10 बराबर 10 आ गया ना। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है, अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह विलोपन विधि से अपने x और y के मान ज्ञात करेंगे। अब बात आती है जो मैंने आपको 5वां तरीका बताया था, ये थोड़ा सा मैं यहाँ से रख कर देती हूँ। जो अगर आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे करेंगे, 4 विधि मैंने बताई थी, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, ग्राफीय विधि। उसके अलग से मैं हर विधि की अलग से वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। अब बात करते हैं कि जो 5वां मेथड है जिससे कंपटीशन एग्जाम में अपने क्वेश्चन है वो इजी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे, उसकी बात करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एग्जाम में, ठीक है, आपके ऑप्शन दिया होगा -6, 7,
सेकंड ऑप्शन दिया होगा 6 7, थर्ड ऑप्शन दिया होगा 6 -7 और जो फोर्थ ऑप्शन दिया होगा -6 और -7। ये 4 ऑप्शन आपके कंपटीशन एग्जाम में दिए हुए, ये आपकी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है। ये दिया होगा, आपको कहेगा कि x का मान ज्ञात करो और y का मान ज्ञात करो, विधि नहीं दी होगी। अब आप सोचोगे कि मैं कौन सी विधि से क्वेश्चन सॉल्व करूं कि क्वेश्चन इजीली से सॉल्व हो जाए, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि या ग्राफीय विधि। तो वहाँ पे आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे आप कोई भी मेथड नहीं चूज करोगे, आप चूज करोगे ऑप्शन। कैसे? अब देखो आप कैसे ज्ञात करोगे, ऐसा ऑप्शन चुनोगे जो इन दोनों समीकरणों को संतुलित कर दो। मान लो अगर मैं ये मान इस इक्वेशन में रख दूं, x की जगह रखूंगी तो 10 आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर फर्स्ट कंडीशन में बराबर हो रहा है तो इसका मतलब आपका ये आंसर है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये ऑप्शन इस समीकरण को भी संतुलित करे, तो आप इसका मान इसमें भी रख के देखना, ठीक है बच्चों। दोनों के मान, इन चारों ऑप्शन में से जो मान इन दोनों समीकरण को संतुलित करेगा वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो आई होप आपको ये जो मेथड है सबसे अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके कहना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक यू बच्चों।